आज हम बात करेंगे बच्चों कि सूक्ष्म जीव ईंधन बनाने हेतु किस प्रकार काम में लाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव और ईंधन का आपस में क्या संबंध है। देखिए, जो खेतों से और शहर से औद्योगिक कचरा जो निकलता है उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अनोक्सी विघटन किया जाता है और जिसके द्वारा मीथेन गैस बनता है। अब आप पूछेंगे अनोक्सी विघटन क्या है। तो विघटन का अर्थ यानी कि सड़ाना, कचरे को सड़ाना। तो कचरे में जो सड़न उत्पन्न होती है उसी से विघटन होता है। उनके जो यौगिक होते हैं वो घटकों में बँटते हैं, ठीक है। और ये जो विघटन अभिक्रिया होती है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनोक्सी विघटन कहते हैं, ठीक है। और ये अनोक्सी विघटन कौन करता है, सूक्ष्म जीव। और इस विघटन से क्या उत्पन्न होता है, मीथेन गैस, ठीक है ना। तो पहला उपयोग क्या हुआ, मीथेन गैस जो होती है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से यहाँ पर बनी। अब दूसरे उपयोग की बात करेंगे तो गन्ने का जो चोटा होता है, यानी जो गन्ने का प्रारंभिक जो रस निकाला जाता है ना, उसकी जो गरमा कर वो मोलास बनता है, चोटा बनता है, उससे अगर उस पर सैक्रोमाइसिस किण्व के द्वारा किण्वन करवाया जाए। सैक्रोमाइसिस किण्व क्या है, यह एक सूक्ष्म जीव है। तो इस सूक्ष्म जीव के द्वारा जब गन्ने के चोटे का किण्वन करवाया जाता है तो इथेनॉल बनता है। और इथेनॉल कैसा ईंधन है, बहुत ही हाई ग्रेडेड ईंधन माना जाता है। ये स्वच्छ धुआं रहित ईंधन माना जाता है, यानी कि इसे जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए इसे अच्छी क्वालिटी का ईंधन माना जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, जिसे भविष्य का ईंधन माना जाता है, मतलब जब सभी ईंधन खत्म हो जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि हाइड्रोजन गैस पर रिलाई करना पड़ सकता है। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है इसकी भी जो निर्मित होती है वो जीवाणुओं की मदद से ही होती है, यानी सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही होती है। कैसे, बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है, यानी जैविक प्रकाशीय अपघटन किसका, पानी का, ये भी जीवाणुओं की मदद से होता है, जिससे पानी का ये कहेंगे तो घटक जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। पानी के कौन कौन से घटक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सेपरेट होते हैं और हाइड्रोजन गैस जो होती है फ्री हो जाती है, मुक्त हो जाती है। ओके। इसके अलावा सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं से कई बहुत सारे अदर औद्योगिक रसायन बनाए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण बहुत सारे आपको दिए हैं, अल्कोहल्स, एसीटोन, कार्बनिक अम्ल, स्निग्ध घटक, पॉलीसेकेराइड, प्लास्टिक और खाद्य पदार्थ। इन सभी के निर्माण में जो कच्चा माल उपयोग होता है वो कच्चा माल जो होता है वो सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं से बनता है, ठीक है। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव ईंधन और रसायन उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं।